बात करूंगा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं हम सबको पता है बट हम उस चीज़ को मैनेज कहीं नहीं करते हैं, जो कि अनप्रोडक्टिव आवर्स के बारे में। हम अपने लाइफ के किसी भी हॉराइजन में चले जाए, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक्टिविटी प्लान करते हैं, उसमें हमारे अनप्रोडक्टिव आवर्स बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को प्लान कैसे किया जाए, ये हर कोई सोचता है कि मैं इसको प्लान करूँगा, या तो कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ अनप्रोडक्टिव आवर्स हो भी रहे। लास्ट में आते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, घर आते हैं या उस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जितना मैंने प्लान किया था उतना काम हुआ ही नहीं। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोडक्टिव आवर्स कुछ है ही नहीं, अनप्रोडक्टिव आवर्स ज़्यादा हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे मैंगो खाने हैं, मतलब ये एक एक्टिविटी है जो मैंने प्लान की। एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने आम खाने हैं और आम 40 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। मैं उस आम को लेने जाता हूँ और मेरे दिमाग में ये है कि ये 40 रुपीज़ का है तो मैं 40 रुपीज़ में इसको खरीदूँगा, बट बाहर में जाता हूँ मुझे 50 रुपीज़ का मिलता है। तो जब वो मुझे 50 रुपीज़ का पहला वेंडर मुझे बताता है 50 रुपीज़ का है, उसको 40 रुपीज़ को खरीदने के लिए मैं पाँच वेंडर्स के पास जाता हूँ या किसी छठी शॉप पे जाता हूँ जहाँ मुझे 40 रुपीज़ का मिलता है, मैं उसको वहीं खरीदता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ ये तो यहाँ पे मैंने 10 रुपये तो सेव कर लिए, बट मुझे ये ध्यान नहीं रहा इस 10 रुपये सेव करने के पीछे मैंने शायद आधा घंटा और 1 घंटा वेस्ट कर दिया। तो क्या होता है कि जब आप लाइफ में ऐसे अनप्रोडक्टिव आवर्स बढ़ाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। उस आधे घंटे को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते थे? उस आधे घंटे में आप सो सकते थे, आपको रेस्ट मिलता, आपके दिमाग आपका फटीग चले जाता। उस आधे घंटे को आप अपनी फैमिली के साथ प्लान कर सकते थे। उस आधे घंटे में आप अपने ऑफिस का कोई छोटा सा काम कर सकते थे। उस आधे घंटे को कोई क्रिएटिविटी में यूज़ कर सकते थे। तो लोगों का सोचना ये है कि 10 रुपये बचा लिए, बट लोग ये नहीं सोचते कि उस 10 रुपये के पीछे कितने घंटे गए, कितने आवर्स गए। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था जो मैं डेली रूटीन में फेस करता हूँ। अब वही बात करता हूँ मैं ऑफिस की। ऑफिस में क्या होता है, मान लीजिए प्रॉपर स्टाफ है, प्रॉपर स्टाफिंग हो रखी है हर चीज़ की, और वहाँ पे सारे रिसोर्सेज में, बट तब भी क्या होता है कि हम डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते। डेडलाइंस क्यों नहीं मीट कर पाते? हमारे पास एक्सटेंशन लेना पड़ता है। क्यों? वो इसलिए लेना पड़ता है कि हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते, या रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए हम थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कंजूसी का। मान लीजिए एक प्रिंटर है एक ऑफिस के अंदर, वहाँ पे 100 लोग हैं। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक बहुत ज़्यादा काम आ गया और 30 से 40 लोगों को प्रिंटर की ज़रूरत है, ठीक। और ऐसा रूटीन में होता है। मान लीजिए कि साल के अंदर 8 महीने ऐसा होता है कि 40 लोगों को ज़रूरत उसकी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि 40 के 40 लोग उस प्रिंटर पर जाके खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं बारिश से बारी आने का। लोग गप्पे मार रहे होते हैं, वहाँ पे गॉसिप्स कर रहे होते हैं, लोगों को थोड़ा टाइम पास का बहाना ही मिल जाता है और लोगों के पास एक एक्सक्यूज हो जाता है जब एम्प्लॉयर पूछता है काम क्यों हुआ, कीजिए हम तो प्रिंटर पे खड़े थे। वहीं अगर एम्प्लॉयर थोड़ी सी कंजूसी को त्याग के 2-3 प्रिंटर्स और लगा दे, उसको ये लगेगा ये उसका नुकसान है, बट ये उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे वो 3 प्रिंटर लगा देगा, वो 40 की भीड़ 3 प्रिंटर्स पे बट जाएगी, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो अपने डेडलाइंस को मीट कर पाएंगे, गॉसिप्स को उनको टाइम नहीं मिलेगा और वो अपने बॉस को एक्सक्यूज भी नहीं दे पाएंगे। एक साइड तो ये लग रहा है, एक साइड बॉस को ये लगेगा कि मैं इतने यार लाखों के प्रिंटर्स लेके आऊँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पता नहीं कितना लुक्रेटिव रहेगा नहीं रहेगा। बट इसको हमें दूसरे तरीके से सोचना है। इसको हमें इस तरीके से नहीं सोचना हमारे इतने सारे पैसे लग गए, इसको हमें इस तरीके से सोचना है हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है। ये बात है, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है, उसका एक छोटा सा ऑफिस है, उसने एक प्रिंटर रखा हुआ है, 2 ट्रेनीज रखे हुए हैं। बट क्या होता है कि उसका जो टाइम है, एक एम्प्लॉयर का टाइम, एक छोटी सी फर्म है, उसका टाइम रूटीन कामों में ज़्यादा चला जाता है। मान लीजिए कि उसने एक ट्रेनी कम रखा हुआ है तो उस काम को खुद करने लग जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए उस काम को, पर्टिकुलर काम को जिसके लिए उसको ट्रेनी रखना चाहिए तो उसको खुद कर रहा है, बट अगर उसने ट्रेनी रखा होता तो उस काम को उसका वो ट्रेनी कर रहा होता, तो उस पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में उसको क्या पता अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए लेके क्या क्रिएटिव आइडिया आ जाता। मान लीजिए उस 10 मिनट में वो किसी बड़े बिजनेसमैन से बात कर लेता, मान लीजिए उसको 10 मिनट में किसी लिंक के थ्रू बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट मिल जाता, बट उसको रूटीन कामों के चक्कर में उसकी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई। मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, ऐसा होता है। जब आप छोटे छोटे कामों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बड़े होराइजन में नहीं सोचते, आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पे 2,500 रुपये बचा लूँ, यहाँ पे 1 लाख रुपये बचा लूँ, लेबर कोई नहीं थोड़ी इकट्ठी हो रही है, मेरी एम्प्लॉय इकट्ठे हो रहे हैं प्रिंटर पे, कोई नहीं, मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाता, कोई नहीं बस मारने दो, तो जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो रिजल्ट्स पे पड़ता है। रिजल्ट्स पे पड़ता है, एट लास्ट आपका नुकसान ही होता है। कुछ ऑफिसेज में ऐसा होता है कि रादर देन एक ऑफिस बॉय रखने के चक्कर में वो अपने फुल टाइम एम्प्लॉय को कहीं बाहर भेज देते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि फुल टाइम एम्प्लॉय मैं 50 से 60,000 रुपये में रख रहा हूँ और जहाँ मेरा फील्ड बॉय आएगा वो 8 से 10,000 या 12,000 रुपये में आएगा। तो उस 12,000 रुपये बचाने के चक्कर में वो 50 से 60,000 वाले एम्प्लॉय को कभी बार बाहर भेज देते हैं। तो उनके दिमाग में ये नहीं आता कि इसकी एक दिन की कॉस्ट भी अगर मैं निकालूँ तो 2-2,500 रुपये निकलती है, और 2-2,500 की कॉस्ट के अलावा जो बैठ के वो मेरा लाखों का काम करेगा
उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बट वो ये प्रेफर नहीं करता। सेम एग्जांपल मैं आपको यूट्यूबिंग से देता हूँ कि आजकल मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो कभी बार ऐसा लगता है टाइम इतना लग रहा है कंटेंट निकलने का, कंटेंट इसलिए नहीं निकल रहा, मेरी प्लानिंग नहीं है, मेरे अनप्रोडक्टिव आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं। आज मैंने क्या किया, आज मैंने कुछ नहीं हुआ, DSLR उठाया, स्टैंड पे खड़ा किया, अपनी टे लाइट में अपना रूम का दरवाज़ा खोला, लाइट अच्छे से आ रही है, मेरे जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, मतलब मुझे आधा घंटा भी नहीं लगेगा कंटेंट निकालने में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कंटेंट मैंने स्क्रिप्ट भी तैयार कर रखी होती है, बट मेरी जो एक्टिविटीज़ है वेल प्लान नहीं होती, या मेरे पास जो रिसोर्सेज होते हैं मैं उनको ठीक से यूज़ नहीं करता। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, ये टॉपिक था कि कहाँ आप अपने अनप्रोडक्टिव आवर्स को पहचानें, और 5, 10, 20 रुपए के पीछे या टाइम को बचाने के लिए अगर आपको ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, वो लॉन्ग टर्म में आके आपको ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो इस टॉपिक के साथ टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।